Good morning, students. Now start with question number 11. A line is perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3. Divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. So condition is now 1:n. जो line की equation हमने find out करनी है वो given line को 1:n में divide कर रही है. ठीक है. Also the line is perpendicular to the given line. तो सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा हमारे पास x, y. बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी फाइंड द पॉइंट x, y दैट इज 2 + n अपॉन 1 + n, 3 अपॉन 1 + n. वी ऑल नो सेक्शन फॉर्मूला बेटा. ठीक है. नाउ स्लोप ऑफ ए बी इज, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होती है बेटे y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो वी गेट slope of AB is equal to 3. Now we have to find slope of line L. तो slope of line L क्या होगी बेटे -1/3. क्यों? Because AB is perpendicular to L and we know m1 into m2 is equal to -1. If एक लाइन की स्लोप 3 है तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल. Now we have slope and the point. Now we have slope and the point. So by point slope form we get the equation of the line. Y minus y1 is equal to slope x minus x1. Now next formation बच्चे, next formation is intercept form. तो intercept form क्या है बेटा? If a line make intercept A on x-axis and इंटरसेप्ट बी ऑन वाई एक्सिस. जैसे मैंने डायग्राम में शो किया है बेटे, एक्स एक्सिस में ए पॉइंट पे कट कर रहा है बेटे और वाई एक्सिस में हमारे पास बी पॉइंट पे कट कर रहा है. ठीक है. मींस दिस डिस्टेंस इज ए डिस्टेंस एंड दिस विल बी बी डिस्टेंस. ठीक है. तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया a, 0 एंड ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0, b. तो इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. दो पॉइंट आ गए बेटा, तो 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे बेटा. तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y अपॉन b x अपॉन -a + 1 एंड दैट इज x अपॉन a + y अपॉन b इक्वल टू 1. दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ठीक है. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा. Now we're doing question number 12 beta. Find the equation of line that cut off the intercepts on the coordinate axis and passing through the point 2, 3. ध्यान से स्टेटमेंट को देख लो बेटे. कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट. ठीक है बेटे. पहले हमने क्या किया है, एक ए इंटरसेप्ट है और एक बी इंटरसेप्ट है. इस क्वेश्चन में क्या हमें दिया है, दोनों इंटरसेप्ट क्या है सेम है. देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी. सो रिक्वायर्ड लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 3 बेटा. ठीक है. मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 2, y की वैल्यू कितनी होगी 3. पासिंग का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को हमने पुट कर देना होता है लाइन में बेटा. जब पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5, तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट की तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x + y इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 14 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3. तो बेटे हमारे पास एक तो पॉइंट आ गया और एक थीटा आ गया. अब हम इक्वेशन बना लेंगे. ठीक है ना. तो उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू इट. एक इक्वेशन हमने और फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल होगी एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है बेटे. 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन का क्या मतलब हो गया, पॉइंट हमारे पास क्या हो गया 0, -2. फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया उसने 0, 2 एंड एंगल इज 2π/3 दैट इज 120 डिग्री. ठीक है. तो सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, लाइन L. तो पॉइंट क्या है हमारे पास 0, 2 एंड थीटा इज 120. ठीक है. तो थीटा से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे बेटा. स्लोप क्या बनेगी m1 = tan 120 बेटा. तो tan 120 को कैसे सॉर्ट आउट करना है मैंने पहले भी बताया था आपको. tan 180 - 60. ठीक है. ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया. सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है बेटे, तो -tan 60. tan 60 इज -√3. अब हमारे पास स्लोप आ गई और पॉइंट आ गया. हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली बेटा इस लाइन की.
√3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमने जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटा वो इसके पैरेलल है, ठीक है। L इज पैरेलल टू M, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो जो इस लाइन की स्लोप है -√3, तो इसकी भी स्लोप कितनी होगी -√3। एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। नाउ अगेन वी हैव पॉइंट एंड द स्लोप, वी पुट इन द फॉर्मूला, गेट द आंसर बेटा √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, प्लीज रिकॉल आपने जरूर कर लेना है कि आपके पास पॉइंट है और स्लोप है तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा, ठीक है। दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अगेन बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, एक बार डायग्राम ध्यान से समझो बेटे, क्या बोला है उसने। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट एट द पॉइंट -2, 9। ये -2 हो गया, ये 9 पॉइंट हो गया, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया हमारे पास M, that is -2, 9, and this line is perpendicular to line L। तो हमने L लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है बेटे हमने क्या करना है, इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है। सो वी हैव स्लोप ऑफ OM -9/2। ठीक है, तो फिर स्लोप ऑफ L क्या होगी बेटा 2/9, एज वी नो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, स्लोप आ गई हमारे पास, पॉइंट हमें गिवन है -2, 9। Then again we use point slope form, that is y minus y1 slope x minus x1। ठीक है, y कितना है 9, 9 फिल कर दिया। ठीक है, x1 कितना है -2, तो -2 पुट कर दिया, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 अगेन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। पॉइंट P A, B is the midpoint of the line segment between the axes, show that the equation of line is x upon a plus y upon b equal to 2। सबसे पहले ये समझ लो बेटे, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, ये एक्सेस होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे कट कर गया, मैंने मान लिया पॉइंट A, 0, और वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो ये मैंने मान लिया पॉइंट 0, B। ये मैंने कैपिटल इसलिए माने हैं बेटे क्योंकि वहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है A, B। ठीक है, A, B पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वी नो x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब हमने करना क्या है बेटे, P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे बेटा, A इज इक्वल टू A प्लस 0/2। सो A की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2A, एंड B की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सो B पॉइंट इज 0 प्लस B अपॉन 2, सो B कैपिटल B इज इक्वल टू 2B। नाउ वी हैव A इज इक्वल टू 2A एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 2B। ठीक है बेटा, तो A की जगह पे हमने 2A फिल कर दिया, B की जगह हमने 2B फिल कर दिया। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दिया, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इज इक्वल टू हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 इज एन अगेन इम्पॉर्टेंट बेटे फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। पॉइंट R H K डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लास्ट क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट दिया था बेटे, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया 1:1। ठीक है, अब रेशो कितनी दी है 1:2। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है 1:2, पहली वाली रेशो नीचे आनी है, ऊपर दूसरी वाली रेशो ऊपर आनी है बेटा। तो बस अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हमने H एंड K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब यहाँ पे हमने H एंड K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला बेटा। ठीक है, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी गेट H इज इक्वल टू 2A/3 एंड K इज इक्वल टू B/3। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 3H/2 एंड B की वैल्यू कितनी आ गई 3K। ठीक है, तो A की वैल्यू पुट कर देंगे और B की वैल्यू पुट कर देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आ जाएगी बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 20 बेटे, ध्यान से देखना ये भी। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। By using concept of equation of line, prove that the points are collinear।
ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था क्वेश्चन बेटे, पॉइंट्स आर क्लीनियर, तब मैंने बोला था आपको स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है बेटे, क्योंकि क्लीनियर का मतलब क्या है, वे सभी के सभी एक ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, बट इसमें हमने कंसेप्ट यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में बेटे हमने क्या करना है, कोई भी पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कोई दो पॉइंट मैंने ले लेने हैं बेटे। ठीक है, टेक एनी टू पॉइंट्स 3,0 एंड -2, सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेनी है बेटे, वो हमें बनानी आती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बनेगी बेटा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने आगे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है बेटे, दीज पॉइंट्स आर क्लीनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन बेटा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो हमने यूज कर ही लें। अब थर्ड पॉइंट रह गया हमारे पास 8,2, तो हमने 8,2 फर्स्ट लाइन पे जो हमने अभी लाइन फाइंड आउट किया उस पर लाई करवा देना है बेटे। ठीक है, लाई कर गया तो हम बोलेंगे क्लीनियर है, अदरवाइज दे आर नॉट क्लीनियर। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 पुट करी, वो हमारे पास आंसर 0 बन गया बेटा। 0 बन गया तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर क्लीनियर।